Hello, welcome back to Serious with Kevin, and this is, I guess, episode 6. Yeah, so आज का टॉपिक होगा मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीज़ों के ऊपर. So, me, I have had my share of mental stress, depression, एंजाइटी तो यार हर किसी को होती है. इस चीज़ को ऐसे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि फिजिकली यू फॉल इल, फीवर हो जाता है, बॉडी एक होता है, या फिर कोल्ड हो जाता है, कोई फ्लू हो जाता है, या फिर लाइक कोरोना वायरस हो जाता है. वैसे ही मेंटली इल, व्हेन यू फॉल इल मेंटली, और व्हेन यू हैव hit a point where you have fatigued your mind, that's when these problems starts. Or obviously, like after something particular has happened in your life that has caused you some trauma, like post trauma, that because of that you are going through depression, या फिर stress हो रहा है, या फिर anxiety हो रही है. कॉमन है, बहुत कॉमन है आजकल. टीनेजर्स में भी है, एडल्ट्स में भी है, यंग एडल्ट्स लाइक हम जैसे, लाइक यूथ यंगस्टर्स, इन सब में भी है भर के. कुछ को अपने फ्यूचर का स्ट्रेस है, कुछ को जो इवेंट्स अभी हो रहे हैं उसका स्ट्रेस है, कुछ को जो इवेंट्स पास में हुए थे उसकी वजह से वो ट्रॉमास हैं उनके माइंड में. बहुत कुछ रीजंस हो सकते हैं. क्या सबको इन चीज़ों से डील करना आता है? लाइक टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ टीनेजर. अगर कोई टीनेजर है, छोटा है, उसे चलो पता है, इस सब के बारे में सुना हुआ है कि ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट उसे डील करना नहीं आता. इफ़ उन्हें होता है लाइक डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, या स्ट्रेस होता है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा, जो उन्हें उनकी हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है फिजिकली भी और मेंटली भी, क्या उन्हें उससे डील करना आता है? बिकॉज टीनेजर या फिर यंग एडल्ट, या फिर कह सकते हैं यंगस्टर्स, मोस्ट part of them are going through some or any other type of traumas, या फिर डिप्रेशन, या फिर एंजाइटी. सबकी लाइफ में है. किसी की में छोटा मतलब ट्रॉमा है, किसी की कम डिप्रेशन है, जिसमें ज़्यादा है. ये नहीं कह सकते कि किसी ने डील नहीं किया, बट लेवल डिफरेंट है सबका. अपना कोपिंग मैकेनिज्म होता है, तो उस हिसाब से लेवल डिफरेंट है. कोई ज़्यादा से भी डील कर सकता है आराम से, कोई कम से भी डील नहीं कर सकता आराम से, उसको मुश्किल होती है बहुत ज़्यादा. एंड अगर कोई टीनेजर को या यंग एडल्ट को ये होता है एंड उसे पता है कि क्या चीज़ें हैं ये, बट ये नहीं पता कि उसे डील कैसे करना है, दे प्रेफर ऑन नॉट टॉकिंग अबाउट इट एंड जस्ट गोइंग विद द फ्लो कि हाँ विद टाइम ठीक हो जाएगा. बिकॉज आजकल आसपास हमने लोगों के एग्जाम्पल्स देखे हैं, लाइक बहुत सारे पोस्ट देखे हैं, या फिर खुद भी एक्सपीरियंस किया हुआ है. इफ़ यू टेल समवन दैट आई एम गोइंग थ्रू दिस शिट, उनका रिएक्शन क्या होगा? अरे यार टाइम के साथ ठीक हो जाएगा, खुश रहना, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ देखना. अरे भैया, अरे दीदी, नहीं होता ऐसा. उस टाइम मोटिवेशन का लेवल एकदम ड्रॉप हो जाता है. अगर कोई हैप्पी चीज़ भी होती है तो उस टाइम उस चीज़ में हमें हैप्पीनेस के अलावा छोटे छोटे फॉल्ट दिख रहे होते हैं, या फिर हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं कि अगर मैंने ये किया तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा. ये लोगों को आई डोंट नो व्हाई बट समझ नहीं आता. सो पीपल टेंड टू नॉट शेयर विद समवन एल्स, एंड अंदर ही भरता रहता है. थेरेपी कह सकते हैं एक वे है टू फिक्स ऑल दिस थिंग्स. थेरेपी में बातें होती हैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाके एंड साइकाइट्रिस्ट के पास जाके, मेडिकेशन से होती है जो सेरोटोनिन बूस्ट करता है, या फिर जो थोड़ा बहुत माइंड को रिलैक्स करता है ताकि नींद आ जाए. बिकॉज इन सब की वजह से स्लीप या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है स्लीप, या फिर बहुत ज़्यादा ही गिर जाती है कि नींद ही नहीं आ रही. एंड इट हैपन्स. बट थेरेपिस्ट या साइकाइट्रिस्ट को ना लोग बहुत उस लेवल का देखते हैं कि नहीं यार इतना ज़्यादा नहीं है मेरी लाइफ में, इसके पास जाने की नीड नहीं है मुझे अभी.
बट द थिंग दैट एक्चुअली शुड बी, अगर आप किसी के पास जाके हेल्प नहीं ले सकते तो साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट आर देयर फॉर अ रीज़न। वो चाहे छोटा हो, जैसे डॉक्टर के पास हम चले जाते हैं कि फीवर हो रहा है, 3-4 दिन तक फीवर रहना है। फीवर कोई बड़ी बात नहीं है, कॉमन कोल्ड की वजह से हो जाता है, कफ की वजह से होता है, किसी भी चीज़ की वजह से हो सकता है फीवर। बट अगर ज़्यादा दिन रहता है, लाइक मान लो 3-4 days to a week रहता है फीवर, तो वी टेंड टू गो एंड कंसल्ट विद अ डॉक्टर। वैसे ही साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाइट्रिस्ट आर मेंटल डॉक्टर्स फॉर योर माइंड, डॉक्टर्स फॉर योर माइंड, उनके पास जाके हेल्प करते हैं। बट येस, इंडिया में यार ये आई डोंट नो बाहर है या नहीं है, बट इंडिया में ये है, लोग डरते हैं कि नहीं यार मेरी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं है, अपने आप सॉल्व हो जाएगी, अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, एंड वो अंदर अंदर दबती रहती है एंड वो इंक्रीज होती रहती है। वो चीज़ ठीक नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। क्या किसी भी बंदे के लिए वो चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि वो चीज़ आपको अंदर से खा रही है। जिस कहते हैं ना, अगर आप बीमार पड़ते हो तो जो बीमारी होती है या जो बैक्टीरिया होता है, जो कुछ भी है, वो आपको अंदर से खाता है, दैट इज़ वाई यू फील वीकनेस। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो आपका माइंड खा रही है, आपके माइंड से आपकी बॉडी वर्क करती है। सो आपको उठने का मन नहीं करता, मोटिवेशन लैक करते हो कुछ भी करने की, बहुत गंदा फील करते हो अपने बारे में, सेल्फ पिटी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ करने का मन नहीं करता, बस पड़े रहो, खाते रहो, या फिर कभी कभी खाने का भी नहीं मन करता, सोया नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा सो रहा है, ये सब चीज़ें होती हैं इसमें। एंड दीज आर लाइक, ठीक है किसी को फोर्स करके इस एनवायरनमेंट से नहीं निकाला जा सकता, बट थोड़ा थोड़ा पुश करके निकाला जा सकता है। सो आई वुड रियली सजेस्ट यू गाइस टू टॉक अबाउट दिस मेंटल इलनेस, या फिर मेंटल, हाँ इलनेस ही कह सकते हैं, लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल स्ट्रेस, टॉक अबाउट इट विद अदर्स। आई नो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो शेयर करने में नहीं प्रेफर करते, उन्हें लगता है कि शेयर किया तो उसके बाद क्या होगा एंड ऑल दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ बता दूँ, अगर आपके पास आके कोई आपसे शेयर कर रहा है कि ये प्रॉब्लम से मैं गो थ्रू कर रहा हूँ, दे आर नॉट सीकिंग फॉर योर सिंपैथी, नाइदर दे आर सीकिंग कि आप उनसे बार बार पूछ लो, हाँ यार तू ठीक है ना, तू ठीक है ना, मन से ठीक है ना, तू अंदर से ठीक है ना तू। ऐसे सब पूछने से कुछ नहीं होता। अगर हम उसे अवॉइड भी करने का ट्राई कर रहे हैं एंड सामने वाला कोई आके हमसे पूछे कि तू मेंटली ठीक है ना, तो वो ऑब्वियसली ट्रिगर करता है, नहीं यार मतलब मेरे में कुछ है प्रॉब्लम, तभी वो बार बार आके पूछ रहा है। इफ समवन गोइंग थ्रू ऑल दीज थिंग्स is seeking for your help, they are actually wanting a shoulder to rest upon, a hand to hold, a person to motivate, and presence of a person actually, जिससे उन्हें अकेला ना फील करे। हो सकता है वो बंदा आपको पुश करे कि नहीं यार आई वॉन्ट सम मी टाइम, एंड दैट इज ओके, बट आपको ऐसा फील नहीं कराना उसे कि मैंने उस बंदे ने मी टाइम लिया मेरे से तो मैं एकदम गायब ही हो जाऊँ। मी टाइम होता है थोड़े टाइम के लिए, जिससे आई ऑल्सो लाइक टेकिंग माई मी टाइम, लाइक मी टाइम से ना थॉट्स को ले आउट करके सॉर्ट हो जाता है कुछ, क्योंकि कुछ थॉट्स होते हैं माइंड में जो बुलशिट थॉट्स होते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता, जो कहाँ से आ रहे होते हैं ये भी नहीं पता होता। तो वो मी टाइम में कभी कभार वो शॉर्ट करने का हो जाता है जितने किए जाते हैं। सो दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू टेल यू गाइज, लाइक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है थ्रू दीज प्रॉब्लम्स, क्या क्या मैंने फील किया, या फिर अगर कोई मेरे पास आया तो उसको मैं कैसे कैसे हेल्प कर सकता हूँ। बाकी आई वुड रियली सजेस्ट जो इन सब चीज़ों के बारे में बात कर सकता है, अगर आप डील कर रहे हो इन सब चीज़ों से, तो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप बात करो इन सब चीज़ों के बारे में। बट आई कैन अंडरस्टैंड इट्स नॉट ईजी टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स टू समवन एल्स,
So I totally get you guys. So this was it for today's video. I hope you liked this video. थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, लास्ट भी वीडियो अच्छी लंबी हो गई थी, ये भी थोड़ी लंबी हो रही है, बट अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. अगर कुछ कमी लगे तो कमेंट में प्लीज़ फीडबैक देना. So see you next Wednesday with another video.